सुनो लड़कियों, शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, मेकअप करना कभी मत छोड़ना क्योंकि मेकअप हमारी एक अच्छी सी पहचान है जिसे करके हमें खुशी मिलती है। कितना भी नॉन मेकअप आर्टिस्ट हो या जिस किसी को मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है ना, फिर भी वो लाइफ में एक बार ज़रूर मेकअप करवाता है। भले वो अपनी शादी में करवाए चाहे या कहीं भी करवाए, लेकिन मेकअप हर लड़की करवाती है। तो इससे आप मुँह मत फेरो कि आपको मेकअप करना नहीं पसंद है या मेकअप करवाना नहीं पसंद है। लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, कितनी भी परेशानी हो जाए, रोना आ जाए, कितना भी आपको अकेला महसूस हो, ऐसा लगे कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ मत करो। नमाज़ पढ़ो, ब्रश उठाओ, मेकअप पैलेट उठाओ अपनी और मेकअप करना शुरू कर दो। अगर आपको मेकअप से सुकून मिल जाए ना, तो इसी चीज़ को और आगे कंटिन्यू करो क्योंकि इंसानों के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ों को वो बदल के रख दे। अगर आप एक इंसान हो के एक इंसान को बदल के रख दो ना, चाहे वो मेकअप ही क्यों ना हो या नेचर ही क्यों ना हो, तो आपके अंदर बहुत ही बढ़िया सा एक टैलेंट है। ये दुनिया बनी ही आपको डिग्रेड करने के लिए है। वो जब भी आप मेकअप करोगे या कुछ भी ऐसा अच्छा काम करोगे ना अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो आपको डिमोटिवेट करेगी। यही कहेगी कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बुरा नहीं है, या मतलब इस काम में तुम्हें क्या ही स्कोप है, या ये काम क्यों ही कर रही हो, बेकार है, तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। तो सबकी बातों को सुनो, लेकिन करो अपने मन की। क्योंकि जो ये दुनिया के लोग होते हैं ना, वो कभी किसी का अच्छा होता हुआ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बस एक अपनी ही फैमिली होती है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होती है। बाकी और सब तो आपको गिरता हुआ देखने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप कब गिरो और कब वो हंसें। तो ये हंसने का मौका कभी मत देना लड़कियों। अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, लाइफ में कुछ करो। भले ही तुम मेकअप करो, अपना करो, किसी और का करो, टाइम पास करो मेकअप में या पेंट करो, जो भी आपको मतलब अच्छा लगता हो वो काम करो। लेकिन कभी भी किसी भी वजह से डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपके अंदर कमियां निकालने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं जो आपके अंदर की कमियों को इंक्रीज़ करके ये बताते हैं कि आप इन कमियों से कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं, या वो इन कमियों को बता के आपको डिग्रेड नहीं करते हैं। बहुत ही कम होते हैं। अगर लाइफ में कभी अगर ऐसे लोग मिल जाए ना, तो प्लीज़ उनको थैंक यू बोलो और उनकी बातों को माइंड मत करो, उनकी बातों को दिल पे लो और कर डालो जो करना है। अपनी लाइफ में कुछ बना डालो अपना नाम। तारीफ़ें तो सब करते हैं, कोई झूठी कोई सच्ची, लेकिन बुराई वही करता है जो बुराई जो होती है ना, वो हमेशा सच्ची होती है। तो उन बुराइयों से कुछ सीखो और उन बुराइयों को लेके कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि जो इंसान आपकी बुराई कर रहा है ना, वो ये बात नहीं जान रहा है कि अगर वो आपकी बुराई कर रहा है तो वो आपकी कमियों को बता रहा है और आप उस कमियों को सुधार रहे हो। और अगर जितनी भी वो बुराई करता जाओ, उसकी बुराइयां सुनते जाओ अपने बारे में और अपनी कमियों को सुधारते जाओ। दुनिया में कोई भी एक भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। अल्लाह पाक ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, बट आप परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे रहो। खुद से कभी जुदा मत होना, खुदा को कभी जुदा मत होने देना। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, दुनिया में ज़रूर कामयाब होगे। में कोई तुम्हें ये कह देना कि तुम्हारा प्रोफेशन ख़राब है, तुम पेंट करती हो बेकार करती हो, तुम मेकअप आर्टिस्ट हो बेकार हो, तुम कुकिंग करती हो बेकार हो, तुम फैशन डिज़ाइनर हो बेकार हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी काम आने वाला नहीं है ये सब चीज़ें। घर बैठो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन धुलो, खाना पकाओ, ससुराल जाके तुम्हें यही करना है। तो उनकी बातों को ना कभी भी दिमाग और दिल दोनों पे मत लो, क्योंकि ये लोग तुम्हें बैठे ही ससुराल भेजने के लिए हैं। इसीलिए आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, उनकी बातों को नज़रअंदाज करो, क्योंकि जो तुम्हारे प्रोफेशन को नहीं जानता है ना, वही तुम्हारे प्रोफेशन को ख़राब बोलता है। और जो भी इंसान तुम्हारे प्रोफेशन को जानेगा ना, तुम्हारी मेहनत को समझेगा ना, वो कभी तुम्हें ख़राब नहीं बोलेगा। वो इस बात को समझेगा कि हाँ, इस काम में कितनी मेहनत होती है या ये बच्ची कितनी मेहनत कर रही है। मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है कि अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम घर बैठ के खाना पकाओ, बर्तन धुलो, झाड़ू पोछा करो या घर के जो नॉर्मली काम होते हैं वही करो। ये तो सब करते हैं यार, ये तो पूरी दुनिया करती है। बाहर कंट्रीज़ के लोग तो, जो पेरेंट्स तो उन्हें 18 के बाद से छोड़ देते हैं कि जॉब, अब सेल्फ डिपेंड बनो। वो तो खुद ही करते हैं, अपना खाना ही पकाते हैं, बर्तन भी धुलते हैं, कपड़े भी धुलते हैं। लेकिन वो कभी इस बात को बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं करते, इंक्रीज़ नहीं करते हैं कि अपने फैमिली के साथ बैठ के या फ्रेंड्स के साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि मैंने कपड़े धुले, मैंने खाना पकाया, मैंने झाड़ू पोछा किया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कर रहे हैं। ये तो सबको ही करना है, ये तो नॉर्मली पार्ट है हमारी लाइफ का। बट आप कुछ एक्स्ट्रा करो, उसके बारे में डिस्कस करो, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई नहीं कर रहा होता है, लेकिन आप करना चाह रहे हो और आप कर रहे हो कि आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हो। शुरू में तो लोग आपके अंदर बहुत सी कमियां निकालेंगे कि तुम ये क्या कर रही हो या क्यों कर रही हो, क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों का काम ही है कमियां निकालना।
मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रही, बट एक सच्चाई बता रही हूँ जो कड़वी सच्चाई है। तो इनको मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इसको माइंड मत करो। आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, कितने दिन तक बोलेंगे, एक दिन खुद चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ करके दिखा दिया ना अपने उनको, तो वो कभी आपको कुछ भी बोलने का मौका, आप उन्हें कभी कुछ भी बोलने का मौका नहीं दोगे। लेकिन अगर आप मेहनत करो, सच्चे दिल से करोगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। कोई आपसे ये कहना कि आप दीनी लड़की नहीं हो, आप जो है ऐसे ऐसे हरकतें करती हो, ये इस्लाम में कहाँ होता है, या इस्लामिक चीज़ें नहीं हैं ये, या आप जो है अल्लाह की इबादत नहीं करी, नमाज़ नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रख रही, आप वीडियोज़ बना रही हो, तो उनको कुछ भी मत बोलो। अगर बोलना ही है, अगर वो आपके बारे में समझ सकता है, तो बस उसको एक वर्ड बोलो कि आप नहीं जानते हैं कि मैं कितनी इबादत कर रही हूँ या क्या कितनी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इबादत मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने खुदा के लिए कर रही हूँ मैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं कर रही। तो अगर मैंने इसको बता दिया ना, तो मेरी इबादत ही किस काम की। तो उनको साफ से प्यार से ऐसा ही जवाब दे दो। बाकी उनके दिलों उनकी बातों को माइंड मत करो, क्योंकि वो बैठे ही हैं आपको डिग्रेड करने के लिए। मैं ये बार बार आपसे बोल रही हूँ कि उनकी बातों को माइंड मत करो और अपने लाइफ में कुछ करो, सक्सेस हासिल करो, कुछ बनने की कोशिश करो। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, और अल्लाह पे भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ करने वाला अल्लाह पाक है। वही आपके लिए सब कुछ करेगा, कोई नहीं करेगा। जो अल्लाह करेगा आपके लिए, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही सब कुछ करेगा। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप, वलीमा मेकअप लुक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे आईलाइनर लग गया था, तो मैंने इसको हटाया नहीं है, डस्ट ऑफ नहीं किया है, बट आप कर सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा बच्चा रोने वाला है, उठ गया है सो के, तो इसीलिए मैंने इसको रिमूव तो नहीं किया है। बट कैसा लगा ये मेरा वलीमा मेकअप लुक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी आपको ये मेरी मोटिवेशनल स्पीच, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोई बात बुरी लग गई हो तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। बाय बाय।